स्वागत है दोस्तों आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आसिफ रजा और आप देख रहे हैं एचएमए लाइव। आज है 21 जनवरी 2026। देश प्रदेश और आपके इलाके से जुड़ी आज की सबसे टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। फील्ड से गायब राजस्व कर्मी दलालों के भरोसे ई-केवाईसी। मधाईपुर पंचायत में किसानों की परेशानी। जी हां दोस्तों, कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत बलिया बेलोन क्षेत्र की मधाईपुर पंचायत से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां किसान समृद्धि योजना के तहत ई-केवाईसी शिविर लगाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राजस्व कर्मी फील्ड से गायब है। शिविर सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, जिससे किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। राजस्व कर्मियों की गैर मौजूदगी में दलाल सक्रिय हो गए हैं, जो ई-केवाईसी और किसान कार्ड के नाम पर किसानों से अवैध वसूली कर रहे हैं। इससे किसानों का आर्थिक शोषण हो रहा है और वे दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। पंचायत मुखिया असरार अहमद का कहना है कि राजस्व कर्मी पंचायत में शायद ही कभी नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि प्रशासन इस लापरवाही पर कब कार्रवाई करेगा और किसानों को उनका हक कब मिलेगा। सदर प्रखंड को पर्याप्त राशि दिलाने का भरोसा। पंचायत समिति की बैठक में विधायक का बयान। जी हां दोस्तों, कटिहार सदर प्रखंड के ट्राइसम भवन सभागार में पंचायत समिति की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत पिछली बैठक की संपुष्टि एवं अध्यक्ष प्रमुख सोनी सिंह के अनुमोदन के साथ हुई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र में संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पंचायत समिति सदस्यों और विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं और जरूरतों को सदन के पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। बैठक में सदर प्रखंड होने के बावजूद पंचायत समिति को अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित किए जाने पर सदस्यों ने नाराजगी जताई और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने पर्याप्त फंड आवंटन की मांग की। इस पर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने सभी मांगों को गंभीरता से लेने और आवश्यक पहल करने का आश्वासन देते हुए कहा कि विकास और कल्याणकारी कार्यों में किसी भी तरह की फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक के दौरान प्रमुख उप प्रमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने विधायक को पांचवी बार विधानसभा सदस्य चुने जाने पर बुके भेंट कर अभिनंदन किया। अंत में अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ। बिहार सरकार की नई पहल, हर पंचायत में बनेगा सार्वजनिक विवाह भवन। जी हां दोस्तों, प्रखंड के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब गांव की शादियों और मांगलिकों उत्सवों के लिए लोगों को महंगे होटल या निजी मैरिज हॉल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पंचायत स्तर पर भव्य विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। प्राणपुर प्रखंड की केहुनिया और केवाला पंचायत में इसके लिए जमीन चिन्हित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जल्द ही जमीन की नापी कराकर निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये विवाह भवन किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं होगा। 2 मंजिला इस भव्य भवन में सामग्री शादी विवाह के साथ साथ अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेंगे। फिलहाल किराया तय नहीं किया गया है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार बिहार बोर्ड द्वारा न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया जाएगा, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को कम खर्च में बेहतर सुविधाएं मिल सकें। केहुनिया पंचायत के मुखिया हन्नान अली ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में मुख्य सड़क किनारे जमीन चिन्हित की गई है। वहीं केवाला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि तारिक अनवर ने जानकारी दी कि वार्ड नंबर 10 स्थित हाट बाड़ी में जमीन तय कर अमीन द्वारा नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। प्राणपुर अंचल अधिकारी ने बताया कि सरकार की योजना प्रखंड की सभी 12 पंचायतों में विवाह भवन बनाने की है। फिलहाल 2 पंचायतों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष 10 पंचायतों में जमीन की तलाश तेज कर दी गई है। सरकारी जमीन उपलब्ध होते ही वहां भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, कटिहार जिले के बलरामपुर थाना परिसर में सोमवार को बसंत पंचमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता बलरामपुर अंचल अधिकारी अंशु आयुष और अपर थाना प्रभारी अंशु कुमारी ने की। बैठक में क्षेत्र के मुखिया, सरपंच, शांति समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, जनप्रतिनिधि और विभिन्न पूजा समितियों के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि बसंत पंचमी विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व है, जिसे श्रद्धा और अनुशासन के साथ मनाया जाना चाहिए। प्रशासन ने सरकार के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अश्लील गीत या तेज आवाज में संगीत बजाने की अनुमति नहीं होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अपर थाना प्रभारी अंशी कुमारी ने पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने, स्वयं सेवकों की तैनाती करने और प्रशासन को सहयोग देने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी। अंचल अधिकारी अंशु आयुष ने बताया कि पर्व के दौरान बिजली, सड़क, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा। उन्होंने पूजा समितियों को निर्देश दिया कि पंडाल निर्माण में सड़क या सार्वजनिक स्थलों का अतिक्रमण न करें और विसर्जन निर्धारित समय के भीतर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। बैठक के अंत में सभी से आपसी भाईचारा, सामाजिक समरसता और शांति बनाए रखने की अपील की गई। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए HMA लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।